हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सरोवर फार्मेसी। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्लड क्या है, ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं और ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड क्या है? तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, और ब्लड का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को वन टिश्यू से अनदर टिश्यू तक ले जाने का काम होता है। ब्लड का जो पीएच होता है 6.4 होता है और एक हेल्दी ह्यूमन में ब्लड 6 लीटर पाया जाता है। उसके बाद हम जानते हैं कि ब्लड के कितने टाइप होते हैं। तो ब्लड के 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में। तो रेड ब्लड सेल्स एक बायोकॉन्केव सेल्स होता है जो कि ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, और उसमें एक आयरन रिच प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, और उसी कारण जो होता है ब्लड का कलर रेड दिखता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स एक कलरलेस सेल्स होता है जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स 5 टाइप्स के होते हैं, और उसको हम लोग उसके बेस पर डिफाइन करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला हो जाएगा ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा ई ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट हो, जैसे कि न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बैसोफिल। इन तीनों सेलों में ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। और एक ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है कि जिसमें सेल्स प्रेजेंट ना हो, जैसे कि लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और प्लाज्मा। ये जो सेल्स होते हैं इसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ब्लड के कंपोनेंट क्या है। तो ब्लड के कंपोनेंट जो होता है 3 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है वो प्लाज्मा होता है, दूसरा जो होता है वो प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी होता है, और तीसरा जो होता है रेड ब्लड सेल्स होता है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है वो प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा हमारे होल बॉडी का 55% होता है। तो इसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो होता है प्लाज्मा कैसा दिखता है, प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी कैसा दिखता है, और रेड ब्लड कैसा दिखता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे, कंटेनर में ब्लड को कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो होता है ये 3 रूपों में डिवाइड हो जाता है। प्लाज्मा ऊपर दिखने लगता है जो येलो कलर का दिखता है, उसके बीच में एक डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा और वो वाइट होगा, वो जो होगा वो डब्ल्यूबीसी होगा और प्लेटलेट्स होगा, और उसके नीचे रेड कलर का जो दिखेगा वो जो होगा रेड ब्लड सेल्स होगा। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो होता है एक येलो कलर का चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारा साल्ट होता है, एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन? फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन होता है, और एल्बुमिन होता है। तो ये क्या होता है कि जब तीनों जब आपस में मिलता है, जब ये तीनों आपस में मिलता है तो मिलने के बाद ये क्या होता है कि अब्सेंट हो जाता है, यानी फाइब्रिन में बदल जाता है, और वही फाइब्रिन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। उसके बाद जो होता है दूसरा होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट। तो डब्ल्यूबीसी का जो वर्क होता है हमारे शरीर में वो बाहरी पैथोजन से लड़ने का काम करता है। जैसे मान लो वायरस बैक्टीरिया जो हमारे शरीर पर अटैक करता है तो उस वायरस बैक्टीरिया को क्या करता है, किल कर देता है। और तीसरा जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स होता है। रेड ब्लड सेल्स का मतलब हुआ कि ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है हम लोगों का रक्त जो है लाल दिखता है, और ब्लड का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना होता है। उसके बाद प्लेटलेट के बारे में जान लेते हैं। प्लेटलेट का वर्क होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों को शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, यानी किसी का प्लेटलेट बढ़ जाएगा तो उस समय भी क्या होता है कि हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो काम नहीं करता है। जब कम हो जाएगा तो कम हो जाने के बाद जो उसमें प्रोटीन है वो प्रॉपर वे में नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर जैसे एज अगर प्लेटलेट कम होगा तो डेंगू फीवर भी होता है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। थैंक यू।